कितनी सुंदर बात आई है कर्माबाई का चरित्र में। कर्माबाई रोज बिना नहाए खिचड़ी बनाती थी, भगवान को आवाज लगाती थी, आओ जगन्नाथ खाओ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी आते थे, खाकर जाते थे। एक दिन कोई संत कर्माबाई के घर के सामने से निकल गया। संत ने कहा, कर्मा ओ माँ भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी ला कर दे दी। कर्माबाई ने जैसे ही सुबह सुबह खिचड़ी दी तो संत ने कहा, ये इतनी जल्दी सुबह से खिचड़ी क्या बासी ला के दिया? कर्माबाई बोली, बासी नहीं है, ताजी है। सुबह से इतनी जल्दी बन गई? कर्माबाई बोली, हो। तो संत ने पूछा, नहाई थी? संध्या करी थी? भजन करा? फिर खिचड़ी जगन्नाथ के लिए बनाई थी। संत ने खिचड़ी को उठाकर फेंक दिया। तुझमें अक्ल नहीं, विवेक नहीं, तुझमें बुद्धि नहीं है? भगवान को भोग बिना नहाए बनाकर खिला दिया तुझे। अरे कर्मा, ना जाने कितने नरकों का भोग भोगना पड़ेगा, तुझे मालूम नहीं है। कर्मा भाई ने संत के चरण पकड़ लिए। संत और कर्माबाई ने संत के चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव आप बताओ कि मैं खिचड़ी कैसे बनाऊं? भगवान संत ने कहा, पहले सुबेरे सुबेरे शौचादि कर्म कर कर, स्नान कर कर, संध्या वंदन कर कर, भगवान का पूजन अर्चना कर कर, पाठ पूजन करने के बाद फिर खिचड़ी बनाकर फिर भगवान को भोग लगाओ, तब जाकर भगवान उसको प्रेम से आरोगेंगे। कर्माबाई ने आज वो ही करा। सुबह से उठ गई, स्नान आदि करा, शौचादि कर्म से आई, स्नान करा, संध्या पूजन माला जो जो गुरु जी ने बताई थी सारा माला पाठ जाप अनुष्ठान सब करा। करते करते दोपहर की 2 बज गई। बजने के बाद कर्माबाई ने खिचड़ी रखी। जगन्नाथ जी महाराज 4 बार आके चले गए कर्माबाई के घर से, 4 बार। अभी भी आंख बंद करके बैठी थी, माला जप रही थी, अभी भी जप। 4 बार जगन्नाथ जी आकर चले गए। दोपहर में 3 बजे कर्माबाई ने आवाज लगाई, आओ जगन्नाथ खाओ जगन्नाथ। जगदीश भगवान आए। कर्माबाई से पूछा, काकी एक बात तो बता। कर्माबाई ने पूछा, क्या? तो ये बताओ कि खिचड़ी बनाने में आज देरी क्यों कर दी? मेरे को सुबह से भूख लग रही थी, तुम्हें मालूम है ना मैं कितना भूखा हूं, मेरे को कितनी भूख लगती है। नाथ द्वारा में मैं 8 बार भोजन करता हूँ, सांवरिया जी में मैं 6 बार भोजन करता हूँ। गोवर्धन में जतिपुरा में तो 15-15 मिनट में जीमता रहता हूँ। वृंदावन में तो हर सेकंड में खाता हूं। बद्री विशाल में मैं 6 बार खाता हूं। तिरुपति में तो मैं इतने बड़े बड़े लड्डू ना जाने दिन भर कितने निपटा जाता हूं। क्या कर्मा भाई आपको मालूम नहीं? और आप भोजन मुझे 3 बजे दे रही हो? कर्मा भाई बोली, अब क्या बताऊं रे जगन्नाथ। एक संत जी आए थे, उन संत जी ने कहा कि तू बिगर नहाए भोजन बनाती है, इसलिए उनने जो पाठ बताया, जैसा जैसा बताया वैसा वैसा मैंने कहा। जगन्नाथ जी ने कहा, संत कहाँ गया है? कि इधर ही गया है। भगवान जी बोले, अब खिचड़ी तो बाद में खाऊंगा, पहले जगन्नाथ जी बोले संत से निपट जाऊंगा, इसके बाद खिचड़ी खाऊंगा। संत जा रहे थे, माला फेरते 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 पहुंच गए जगन्नाथ जी। जो जगन्नाथ जी गए और इनके गले में हाथ डाल के इनके ऊपर चढ़ गए तो ये नीचे चित्ता का संत मुझे कौन? जगन्नाथ जी के तेरा बाप। कौन? तो के जगन्नाथ। संत ने पूछा, जगन्नाथ? पुरी का जगन्नाथ? हाँ। उतर तो भगवान जैसे ही नीचे उतरे, संत ने भगवान के विग्रह को देखा तो चरण पकड़ लिए। नाथ, आज आप यहां? मेरी माला में इतना असर हो गया कि आप मेरी पीठ पे चढ़ गए। भगवान बोले, माला में असर नहीं हुआ है, जो तू गड़बड़ी करके आया है ये असर उसका है। अरे प्रभु, क्या गड़बड़ कर दी मैंने? कर्माबाई को बोल कर आया था कि पहले स्नान करो, संध्या वंदन करो, पूजन करो, आराधना करो, पाठ करो, फिर जाकर खिचड़ी बनाकर जिमाओ। मैं भूखा रह गया। जाकर बोल क्या कर्माबाई को कि जैसी बनाती थी वैसी बना। जब बोल कर प्रभु बोलने तो बाद में जाऊंगा, पर आज मेरा दिल इसलिए खुश हो गया, कम से कम आपका दर्शन, इतने जीवन के बाद तो हो गया, बस इसी में खुशी हो गई।
संत दौड़े कर्माबाई के पास गए, कर्माबाई के चरण संत ने पकड़ लिए। अरे कर्मा, तू जैसी बनाती थी जगन्नाथ जैसा पाता था, वैसे बना और वैसे पवा। आज भी जगन्नाथपुरी में सबसे पहली सुबह की खिचड़ी बिना नहाए जगन्नाथ जी के लिए बनती है और कर्माबाई के नाम से भोग लगता है। आज भी भले कर्मा चली। और जब जगदीश रथ यात्रा होती है तो जगन्नाथ जी का रथ सबसे पहला पड़ाव जगन्नाथ जी का कर्माबाई के मंदिर के सामने ही रुकता है, जहां कर्मा का पुराना घर था। वही मंदिर में से खिचड़ी का पात्र जाता है, जगन्नाथ जी को भोग लगता है, तब मेरे जगन्नाथ जी का रथ आगे बढ़ता है। आगे ही नहीं बढ़ता। कितनी भक्ति है। गुरुजी बिना नहाए मंत्र जप सकते हैं। अगर कोई कह दे बिना नहाए नहीं जप सकते, तो जब मरने का समय होगा, प्राण छूट रहे होंगे, पलंग पर सड़ रहे होंगे, पड़े होंगे, फिर इनकी गति कैसे सुधरेगी? मरने वाले व्यक्ति को तो परिवार के लोग भी कहते राम बोलो, राम बोलो, बोलो राम बोलो कहते। इनकी गति कैसे सुधरेगी? महाराज, चाहे तुम कहीं भी रहो देश में विदेश में, जहां भी रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन करो। तुम्हारी मर्जी करे, जिस जगह जिस स्थान पर जहाँ तुम्हारा चित्त कर जाए, जहाँ तुम्हारा मन कर जाए, जहाँ तुम्हारी वृत्ति बुद्धि कर जाए, तहाँ रहो, पर भजन करो। इस भूमि पर मंदिर पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है। कुबेरेश्वर धाम के मंदिर में कहीं आप कुबेरेश्वर गए होंगे, अंदर गुफा में प्रवेश करे होंगे, तो भी आपने दर्शन करा होगा, उसमें अभी मूर्ति नहीं। जब कुबेरेश्वर के अंदर आप गए होंगे तो कोई मूर्ति वहां नहीं, केवल एक गुफा है, केवल भूमि। और भूमि भी चुनने वाला वही देवाधिदेव महादेव, बस वो भूमि। और उस भूमि की महत्वता यहाँ भी ना तो कुबेरेश्वर में भगवान शंकर बैठे, ना ऊपर मुरली मनोहर में भगवान कृष्ण बैठे। यहाँ तो केवल एक भजन है, जपो श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। यहाँ केवल इस मंत्र का जाप है। चाहे आप इसको भी ना जपें तो पंचाक्षर जपें, षडाक्षर जपें। घर जाने से पहले भूमि पर, जमीन पर बैठकर, जहां कंकर शंकर है ऐसी धरा पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर प्रेम से भगवान से दिल की बात कहकर जाना। 3 महीने में वापिस बुला लेना, वापिस। और कहने में संकोच नहीं करूंगा इस भूमि पर
जितने लोग यहाँ बैठे हो आपस में एक दूसरे का मुंडा देख कर जाना, 3 महीने बाद वापिस ही मिलने वाले। ये उसकी कृपा है, इस भूमि का फल है कि जो आया वो खाली तो नहीं गया कुबेरेश्वर धाम की धरा से। पर निवेदन इतना सा है कि जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो 108 बार, तब धीरे धीरे जपना, घास नहीं काटना है हमको। हनुमान चालीसा जैसे तुम लोग पढ़ते हो, ए से मत पढ़ना। जैसे तुम लोगों की आदत रहती है नहाते समय बाल्टी का डब्बा जोड़ डाला, महावीर शंकर सुवन कैसे पूरी हनुमान चालीसा चल रही है और इसका पूरा श्रृंगार चल रहा है। हनुमान जी भी सोच रहे अरे ओ चंद्र घंटा, तेरे हाथ जोड़ू या तो चालीसा पढ़ ले या श्रृंगार कर ले। अच्छा, कई बार भगवान, ऐसा नहीं है कि भगवान, कई बार भगवान ऐसी जगह पर फंस जाते हैं कि उनको भी सोचना पड़ता है। जैसे भस्मासुर को आशीर्वाद दे, कितने वर्षों से लगा था शंकर भगवान की आराधना करने में, आखिरी में पार्वती जी ने शिव जी को राजी कर लिया। सबसे पति हर एक बात में राजी होता ही नहीं है, पर ये है नहीं, समझ जाए बस इशारा में समझ जाओ, इसके चक्कर में अच्छा कईयों का मन भी नहीं हो कि हम मंदिर जाएं, अपन शंकर जी के मंदिर जाएं या शिव महापुराण में जाएं, पर जाना पड़ता। कईयों का मन नहीं करता कि हम ससुराल जाएं, बार बार तो पत्नी कहती है अभी तक नहीं आए, कहाँ पे कहाँ निकल रहा हूँ, पहुंचूंगा, भोपाल से निकल रहा हूँ, 42 किलोमीटर तो है। 4 दिन से कह रहा हूं कथा चल रही, हाथ वो है ना। ये उसी में का नहीं हो गया, जैसे वो एक पत्नी अपने पति से बड़े प्रेम से कह रही बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो देना। धो दोगे क्या? नहीं तो समय मिले तो धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब पति इतने में समझ जाए कि कपड़े की नहीं बोल रही है, उसने क्या कहा, धो दोगे क्या? नहीं तो मैं आके धो दूंगी। शब्द पर जाइए, समझदार हो तो बेचारा तुरंत के देंगे, बाद में धोएगी, तुम नहीं धो, उसको मालूम है कपड़ा नहीं धोएगी, तो कपड़ा नहीं धोने वाली हो। ये जब मुंडा ऐसा बना लेनी तो बेचारा पति उनके भी सोचना पड़े कि तू तो काली रे कल्याणी हो माय, जित देखूं तो जोग माया। और तू तो सीहोर में परणाई हो माँ, जित देखो उत जोग माया। अब बोले सो बोले, तुम धो दोगे क्या? अरे बोलना ही नहीं चाहिए था। और फिर आखिरी में कह रही तुम, मैं धो दूंगी, नहीं तो इतना ही किया बेचारा बेरू ने, सब जितना पड़े तुम सब धो दिया, एक नहीं छोड़ा कि एक छोड़ दो।
यही हमारा सत्संग कर रहा है। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम मेरा नाम कैसे ले रहे हो, कैसे। अगर नेत्रों से भगवान मिलता होता तो सूरदास को कभी कृष्ण ही नहीं मिलते, कभी नहीं। हाथों के बल पर यदि भगवान मिलता होता तो जगन्नाथ मंदिर में भी भगवान जगदीश अपने हाथ लगा कर बैठे, जगन्नाथ जी में हाथ नहीं लगाए। पांव के बल पर अगर भगवान मिलता तो शालिग्राम भगवान शिला के रूप में नहीं रहे। भगवान इंद्रियों के बल पर नहीं मिलता, भगवान केवल निर्मल मन सो मोही। आपका मन कितना पवित्र, निर्मल मन सो मोही था। भगवान केवल एक मन के बल पर मिले, मन। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन आपो। भगवान केवल आप भगवान को जाना चाहते हो तो केवल भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम कहीं घाट पर जाकर बैठ जाओ, कि तुम कहीं तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, कि तुम कहीं स्थान पर जाकर बैठ जाओ। भगवान तो ये कहता है कि तुम्हारे घर में भी रहो, तुमसे बने जैसा भजन करो पर मेरा भजन। भगवान कभी, भगवान को ये छल भगवान को छल भगवान को केवल हृदय भाव। तो मोती समुद्र के किनारे पर नहीं मिलते, मोती पाने के लिए समुद्र में डुबकी लगाना पड़ेगी। समुद्र में डुबकी लगा वही सकता है जिसको तैरना आता होगा। तैरने से भी बढ़कर तैरना आना चाहिए कि अंदर जाएगा और मोती उठाकर लाएगा। गोताखोर होना चाहिए जो दमदारी से नीचे उतर कर जाए और मोती हेड़कर लेकर जाए। वही मोती हमारे हाथ में आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन मंदिर चले गए, 8-15 दिन मंदिर गए और मंदिर में से मोती नहीं मिला, क्योंकि घाट पर घूम रहे थे। अभी अंदर प्रवेश करा कहाँ है तुमने? अभी अंदर प्रवेश करा, अभी तो तुम घाट पर घूम रहे हो। 1 महीना 2 महीना अभी हुआ ही कितना समय शिव महापुराण की कथा। आप भगवान से दिल से जो करता है भगवान उसको स्वीकार करता है। अब कहना तो सीखो उससे। फिर कहूंगा 4 दिन मंदिर चले गए, 8 दिन मंदिर चले गए, 15 दिन मंदिर चले गए, 1 महीना चले गए और तुमने सोचा भगवान हमारा काम कर ही नहीं दिया तो हम शंकर जी को छोड़ते हैं, दूसरी जगह चल रहा है। और एक बात याद रखना अपने जीवन, पड़ोसन कभी अपनी जायदाद का हिस्सा तुमको नहीं दे सकते। तुम कितनी भी चाय पिला लो, तुम कितना भी धोख लगा लो, चाय पिला लो, प्रणाम कर लो, चाहे पड़ोसन को चाय कितना भी पूछ लो, चाहे कितना भी खिला पिला लेना, पड़ोसन अपनी जायदाद का हिस्सा जिंदगी में तुम्हें कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं देगी। जायदाद का हिस्सा पड़ोसन कभी नहीं देगी। तुम सास को भले गाली दो, अपशब्द खाओ, ताना दो, चाहे रोटी दो, चाहे मत दो, इसके बाद भी डोकरी मरेगी तो दौलत तुझे ही। अब अंतर देख लेना चाहिए, बहुत सरल भाषा में समझना। तुम कहीं पर भी चले जाओ,
किसी से भी जाकर निवेदन कर लो। घड़ी किराने की दुकान पर कभी नहीं सुधर सकती, घड़ी कपड़े की दुकान पर नहीं सुधरेगी। घड़ी ना किराने की दुकान पर, ना कपड़े की दुकान पर, ना कबाड़े की दुकान पर। घड़ी अगर सुधरेगी तो घड़ी की दुकान पर सुधरेगी। और घड़ी की दुकान पर जाकर कहोगे कि ये घड़ी सुधार दो, पहले तो वो सेल बदलेगा, नहीं चलेगी तो कहकर 7 दिन पटक दो, 7 दिन के बाद मैं इसको सुधार दूंगा। समय उसने भी मांगा कि 7 दिन पटक कर रखना, मैं सुधार दूंगा। और 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है, 7 दिन अपनी घड़ी नहीं सुधर रही तो परमात्मा के चरणों में जाकर बैठ जाओ, 7 दिन में सुधारेगा। ये उसकी जवाबदारी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आप शिव की आराधना कर रहे हो, जिसने घड़ी बनाई, पल बनाया, नक्षत्र बनाया, समय बनाया। हर पल घड़ी नक्षत्र, ऐसी कोई समय घड़ी नहीं जो शिव ने ना बनाई, सब शंकर का। अब भटकते हो, 1 महीना कर लिया, 1-2 बार कर लिया, नहीं हुआ, दूसरे मार्ग पर चलेगा, दूसरे मार्ग से तीसरे मार्ग पर चलेगा। तुम जाओ, कितनी भी जगह जाओ, पर आखिरी में तो देगी तो सास। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में है, और भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा भोलेनाथ, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा अवधूतेश्वर, मेरा भूतेश्वर मृत्यु लोक। जो पास में होगा वही सबसे पहले दौड़कर। एक बहू पूना में रहती है, एक तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारी तबीयत खराब हुई, आई वो तुम्हारी पट्टी तो उससे ही अच्छी है जो दूर रहती है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने, जो नजदीक रहती है उससे कहां पड़ती है। वो तो तुम्हें खार सी दिखती है, अंदर जाए कमरा में लगे कि कुछ सोए भी तो एक आंख पूरे खोल के सोए, कुछ निकाल। जो करीब में रह रही है उस पे शंका कर, और जो दूर रह रही है वो बड़ी अच्छी है, आती दिवाली पे 2-4 दिन के लिए, होली पे आएगी, मम्मी जी करके 2-4 बार मम्मी जी करेगी, और एक अंगूठी का चूना लगा के ले जाएगी। थोड़ा बुरा लगेगा, लग जाए तो लग जाए, लगे। अब जरा विचार तो करो, विचार करिए। अंत समय भोले आना करेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय भोले आना पड़ेगा, अंत समय महाराज। ये जीवन है मनुष्य, ये मानव का शरीर, ये मनुष्य का जीवन, मानव का शरीर है, मनुष्य का जीवन है, मानव तत्व है। बंद करवाइए मोटर, बंद करवा दीजिए। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। महाराज ये मनुष्य का जीवन है, मानव का शरीर मिला, और मानव का जो शरीर है वो मिला तो है बड़ी मुश्किल से, बड़ी महाराज। जो नजदीक में है वो तुरंत दौड़ कर आ जाएगी, मम्मी क्या हुआ, भले बात मत करो, भले कितना भी बेकार व्यवहार हो, पर तत्काल में अगर आएगी तो वही आएगी।
दूर वाले तो फोन लगाएंगे, क्या हो गया, कब, कैसे, क्यों, हॉस्पिटल नहीं ले गए क्या, ले जाना था, तो तू आ जाती। ज्ञान दो ना तो थोड़ा बहुत तो करो रे। सीधी सीधी बात है, करे कुछ नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, जब नई नई सोने की अंगूठी पहनते हैं ना तो बड़ी इशारे में बोलते हैं, सामान उठाओ वहां से। जब नई नई सोने की अंगूठी पहने, जरा सामान उठाओ वहां से, उधर से उठा के उधर रखो। एक व्यक्ति की तो अंगूठी किसी ने देखी ही नहीं, तो उन्हें अपने घर में ही आग लगा दी और बाहर खड़े होकर बोले पानी डालो। फिर अंगूठी घुमाए, उधर से डालो। तो क्या मतलब का है? प्रेम जता रहे, और वो भी कितने दिन का, थोड़े। फिर वही कल वाली बात याद आ गई, तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं। कितने दिन, ओके बाद तो नुक्ति से खूब झड़े, क्यों रे नन सुमिरन क्यों नहीं करे। बस फिर करना क्या? कौन याद कर रहा, किसको, कौन बुला रहा, कौन याद कर रहा? कुछ अच्छा कर्म कर कर जाइए, कुछ जीवन में ऐसा कर कर जाओ कि जीवन की सार्थकता बने, जीवन का एक आनंद सुख प्राप्त हो जाए। महाराज पूछा, कहा कि निर्मल मन से अगर शिव को भजाए तो शिव मिला। किनारे पर मोती नहीं मिल सकते, मोती अगर मिलेंगे तो महाराज थोड़ा सा तो डुबकी लगाना पड़ेगी, थोड़ा गोता लगाना, प्राप्ति जरूर मिलेगी। बस हृदय को शिव से लगाना, मन को शंकर से। तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा मन हर लिया, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। मोती मिलेगा। शिव तत्व, भगवान शंकर की भक्ति, भगवान शिव का आशीर्वाद, शिव की कृपा, शिव की दया, करुणा हमें प्राप्त होगी। पर पहले हमें थोड़ा सा तैरना आना चाहिए, थोड़ा सा हमको तैरना आना चाहिए। और यदि थोड़ा बहुत भी हमको कुछ तैरना आ गया, थोड़ा बहुत भी हम मंदिर जाना चालू कर दिए, शिव महापुराण में थोड़ा सा मन लगाना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा सा मन शंकर की भक्ति में अगर लग गया तो ये पक्का है कि फिर अटकना। दुनिया वाले हाथ पकड़ते हैं और परमात्मा हाथ पकड़ता है, उसमें अंतर होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। दुनिया के लोग हाथ पकड़ते हैं तो कभी भी छोड़ देते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, पर भगवान यदि हाथ पकड़ता है तो एक बार पकड़ने के बाद छोड़ता। बहुत ध्यान, मेरा शंभू
मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा ये भी चल रहा है, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव। जब हाथ पकड़ता है ना तो फिर छोड़ता नहीं, फिर नहीं छोड़ता। एक तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बस बाबा हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठी नामे कटली, ओ भोले मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठी नामे कटली जावांगी। इतनी कृपा करना मेरे शंभो, तेरे भरोसे पर जी। अगर तेरा सहारा नहीं होता, जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, चाहे आस्था टीवी पर सुनाए, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इस पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, दिल से कहना, पूरी कोरोना महामारी में जब जब संकट ने घेरा, पास पड़ोस तक भी लोग बीमार हो गए, जाने की तैयारी हो गई, पर आपको अगर बचा कर रखा तो मेरा श्री शिवाय नमः तो हम बचा, शंकर बचाया। आप उसको बस साध ले, हृदय के चित्त की बात समझ ले, बस उससे निवेदन करो, विनय करो। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आप अगर दिल से उससे कहोगे, थोड़ा सा तैरना आना चाहिए, तो तुम धीरे धीरे जब तैरना जान जाओगे तो गोता लगाना सीख जाओगे। गोता लगाना अगर सीख गए तो नीचे से मोती लाना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह अगर तुम शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, भले आस्था चैनल पर सुनो, भले मोबाइल पर सुनो, अगर सुन रहे हो तो समझ लेना कि तुम तैरना सीख गए हो। अब एक ना एक दिन तुम गोता लगा ही लोगे और बाबा मोती प्रदान कर ही देगा। कुछ ना कुछ मेरा बाबा तुमको देगा जरूर, कोई खाली नहीं गया बाबा। इस कुबेरेश्वर धाम का तो एक तत्व देखा है कि यहाँ से कोई खाली नहीं। कितना विश्वास है लोगों का। तो लोग जोड़े ना यहाँ से लगभग 300 मीटर 400 मीटर की दूरी पर, वहां से लोग दंडवत करते करते आते हैं, तब देखते हैं तो लोगों का विश्वास कितना विश्वास। आप बस दिल से कहो। एक बार कभी बैठे उस भूमि पर, ये कुबेरेश्वर बाबा की ये धरा, कहीं पर भी बैठ कर कह देना। ये हम ये नहीं कहेंगे कि आप गुफा में जाकर ही 5-10 मिनट बैठे और फिर बोले, आपकी जहां मर्जी पड़े आप तो वहां बैठकर बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप तो सिर्फ कहो दिल से। थोड़ा सा तैरना जान गए, हम शंकर को जाने। अभी तक हम शिव को नहीं जानते थे, अभी तक तो हमने शंकर के केवल घर के लोग जाते थे तो हम भी चले जाते थे। पहले हम जितने लोग कथा सुन रहे हो ना, शिव तत्व से दूर थे, बहुत दूर। पर अब उसके करीब पहुंचने का हमको मौका मिला, उसके नजदीक जाने का हमको मौका मिला, हम उसके पास पहुंचे और बड़े प्रेम से आओ, सारी चिंताओं से मुक्त होकर आओ और बाबा से कहने के लिए आओ जो चाहिए। 7 दिन की कथा सुनने के लिए आ रही हूँ रुद्राक्ष उत्सव में। बाबा 7 दिन की कथा सुनने के बाद जब जाऊं
और जब वापिस आऊं तो जैसे ये खड़ी हो के बोले नहीं ऐसी मारा भी नंबर लगी जाए ना मोबाइल जैसी बोलूं माइक पे तो आनंद आए। बाबा बस इतनी कृपा कर देना कि जैसे सबकी झोली भरे ऐसी खुशियों से मेरी भी भर देना, बाबा से कह कर जाना। फिर कथा सुनूं और सुनने का नियम है 3 महीने में वापिस ऐसी कृपा कर। तो जितना सोना चांदी की रकम है सब घरे धरिया ही है, टेंशन लेकर। ज्यादा पैसा देला भी लेके नहीं आता, इतना मत लाना कि माथा पच्ची हो तो तुम्हारा खर्चा निकल जाए नहीं। और यह खर्चा की जरूरत क्या नहीं ना, आराम से भोजन भंडारा चलेगा, चाय ने भोजन ने सुबह 10 बजे से चालू ने शाम के 7 बजे तक जितनी बार निपटा लीजिए। पर इतना भी मत खा लीजिए कि चिकित्सालय बनाया वो में पड़ी रहे। नहीं तो क्योंकि महाराज जी ने चिकित्सालय में डॉक्टर बिठाए ने, सिस्टर बिठाई ने, नर्स बिठाई ने, सब जोरदार ने। पुलिस कंट्रोल रूम बनाया ने, प्रतीक्षालय बनाया ने, गुमशुदा तलाश केंद्र भी बनाया। तो ऐसा मत कर कि छोरा छोरी की वहीं छोड़ दीजिए। तुम तो खूब आनंद से बस बाबा का भजन करो, रुद्राक्ष उत्सव का आनंद लो। एक रुद्राक्ष अपने जीवन में धारण करो और रुद्राक्ष को ये समझ कर लेकर जाना कि मेरा शंभु कुबेर का खजाना कुबेर भंडारी मेरे साथ जा रहा है, और वो लेकर। कल आपको कहा था रुद्राक्ष का कमल पुष्प, ये बाबा का रुद्राक्ष कमल पुष्प है। हजारों वृक्ष में से कोई एक वृक्ष ऐसा होता है जिस वृक्ष में हजारों साल में एक बार कमल रुद्राक्ष उत्पन्न होता है जो प्राप्त होगा। ये बाबा की कृपा से मैं चाहूंगा आस्था चैनल पर भी इस कमल रुद्राक्ष का दर्शन अवश्य करें। कमल रुद्राक्ष जो कि पंखड़ियां उसकी खुली हुई होती है, जितना बाहर रुद्राक्ष होता है उतना अंदर ही रुद्राक्ष रहता है। ऐसा कमल रुद्राक्ष का वर्णन बाबा का। 2 रुद्राक्ष यहाँ पर हैं जिनका दर्शन अपन कर रहे हैं। एक कमल रुद्राक्ष जो जीव के लिए संपदा सुख वैभव प्रदान करने वाला होता है, दूसरा है शालिग्राम रुद्राक्ष। शालिग्राम रुद्राक्ष जो कि 7 मुखी, 11 मुखी, 16 मुखी और 18 मुखी तक होते हैं शालिग्राम रुद्राक्ष, जिनका दर्शन अपन कर रहे हैं। बाबा देव अधिदेव महादेव शिव शंकर का नेत्र अश्रु से जो रुद्राक्ष उत्पन्न होते हैं वो शिव तत्व को सुख प्रदान करने वाले, ओगरदानी का सुख प्रदान करने। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा, शिव की आराधना हम केवल मंदिर तक जाना सीख जाएं, शिव महापुराण तक जाना सीख जाएं, फिर गोता लगाना और मोती देना मेरे शंभू के हाथ में है। आज माता जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती शंकर भगवान से कहती हैं, भोलेनाथ आराधना साधना मंत्र जाप स्मरण करने में किस चीज की फल प्राप्ति होती है, वो मुझे दर्शन का प्रयास कृपा करिए। बाबा ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव, मेरे ओगड़ी मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं, मेरे शंभू कहते हैं। जगत जननी जब 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन 11
इंद्रियों के इस शरीर से जो मंत्र निकलता है, जो मंत्र जाप निकलता है, जो स्मरण निकलता है, वो जीवन का सुख देने वाला होता है। एक भगोना दूध, बहुत बड़ा भगोना दूध का, उसका दही बनाना है तो जामन कितना डालोगे? दही बनाने के लिए जो उसमें जामन डालेंगे, गला पकड़ रहा है बाबू, जामन बनाने के लिए जो दही बनाने के लिए जो जामन डालेंगे, वो जामन डालेंगे कितना? थोड़ा सा। बड़ा सारा भगोना बड़ा भरा हुआ दूध का है, बहुत भरा, और उसमें थोड़ा सा जामन डाला, और जामन डाला तो वो दही बन गई। तुम्हारे जीवन में तुम सब कुछ करो, मनुष्य की देह मिली है, उन्नति की ओर बढ़ना भी है, कार्य भी करना है, तरक्की भी करना है, नाम रोशन भी करना है, सारे कार्य भी आपको करना है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, जैसे बड़े सारे भगोने में थोड़ा सा जामन डाल दो तो दही बन जाता है, उसी तरह संपूर्ण मानव के जीवन में थोड़ी सी 7 दिन की शिव महापुराण की कथा या शिव तत्व डाल दो तो जीवन संवर जाता है। थोड़ी सी शिव कथा, ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी। हमें ज्यादा भटकना भी नहीं है, हम तो थोड़ा सा आधी में पुण्य बहुत उतना, अगर थोड़ा सा भजन हम कर लेते हैं, थोड़ा सा हम स्मरण कर लेते हैं, थोड़ा सा हम कीर्तन कर लेते हैं, थोड़ा सा हम नाम जाप कर लेते हैं, थोड़ा सा मंत्र जाप कर लेते हैं, 24 घंटे आप माला पकड़ कर बैठो या 24 घंटे माला लेकर बैठो या 24 घंटे आप भगवान की भक्ति में डूबो, ये बस का नहीं किसी के। थोड़ा सा ना राम नाम लीनो तूने बड़ी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मंत्र जाप अगर हम कर रहे हैं, थोड़ा भी मंत्र जाप कर रहे हैं, थोड़ा भी हम स्मरण कर रहे हैं, हमारे जीवन को हम सार्थक बना, हमारे जीवन को हम सवार। पर मंत्र जाप करने में एक चीज का स्मरण जरूर करिए, सुबह के समय पर यदि माला लेकर बैठे हो तो नाभि के पास देखो, कौन से कमरे की लाइट किस खटके से जलेगी, ये ध्यान होना चाहिए। मंत्र का फल, माला का फल किस जगह से कितना प्राप्त होने वाला है उसका स्मरण करिएगा। सुबह के समय पर, ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः के समय पर यदि आप मंत्र माला जपने बैठे हो, माला लेकर बैठे हो, तो आपका हाथ कहाँ होना चाहिए? नाभि के पास। जब मध्याह्न का समय हो जाए, दोपहर का समय हो जाए, तब आपका हाथ माला जपने का जो हस्त है, फिर वो अपने हृदय के पास है, और मंत्र माला जपने का फिर हस्त कमल शाम का जब समय हो जाए, तब हाथ नासिका के पास है। नासिका खटकों का ध्यान रखना, कौन से खटके से कौन सा पंखा चालू होता है, कौन से खटके से कौन सी लाइट चालू होती है, और किस जगह पर हाथ रखकर माला जपने से क्या फल प्राप्त होता है, उसका भी स्मरण हमें करना चाहिए। संपूर्ण
संपूर्ण उदर पोषण के लिए, केवल आप अकेले के उदर पोषण के लिए नहीं, संपूर्ण उदर पोषण के लिए जब ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः में सुबह के समय जब मंत्र का जाप होता है, संपूर्ण ब्रह्मांड के उदर पोषण के लिए किया जाता है। हृदय के पास में मध्याह्न में जब मंत्र जाप होता है तो ये भाव रखकर करा जाता है कि सबके हृदय में आपका निवास हो जाए। जिस मंत्र को मैं जप रही हूँ, जिस मंत्र का मैं स्मरण कर रहा हूँ, जिस मंत्र को मैं जप रही हूँ, उसका भाव प्रत्येक जीव के हृदय में पहुंच जाए, प्रत्येक जीव के। जब शाम का समय, रात्रि का समय जब होगा, नासिका के पास हस्त कमल होगा, तब उसका स्मरण करिए कि अब ये शीश, नासिका, मस्तक सब भगवान के चरणारविंद में समर्पित हो, सब समर्पित। मंत्र माला शिव महापुराण की कथा कहती है कि मनुष्य सार्थकता, मनुष्य के जीवन का आनंद उसकी जाप, उसके अनुष्ठान, उसके स्मरण से उसको फल की प्राप्ति है। महाराज पार्वती जी ने सुना, आगे वर्णन आया, भगवान शिव को क्रोध आया और उनके नेत्र अश्रु गिरा। जिस नेत्र अश्रु से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम अंधकासुर पड़ा। अंधकासुर जिसको माता पार्वती ने अपनी गोदी में लिया है। महाराज जी, पार्वती जी ने अपनी गोदी में लिया है और पार्वती मैया ने जब गोदी में लिया अपने पुत्र का भाव दिया, पर बाबा देवाधिदेव महादेव कह रहे हैं पार्वती ये आपका पुत्र नहीं है, ये आपका पुत्र नहीं है। क्यों? पार्वती ये मेरे नेत्र बंद करने के बाद प्रगटा, और यदि नेत्र बंद करने के बाद अगर प्रगटा है तो ये आपका पुत्र नहीं। पुत्र की सार्थकता कब तक है? पुत्र की सार्थकता किस समय तक है? माता पिता जिंदा हैं और अगर पुत्र उनको आदर दे, सम्मान दे, सत्कार दे, माता पिता के अनुकूल चले तो पुत्र की सार्थकता। और मालूम पड़े मरने के बाद में महाराज माता पिता जब चले गए, माता पिता जब वैकुंठवास हो गया, उसके बाद में फिर बाद में जो है पुत्र सैया दान कर रहा है, कहीं ब्राह्मण भोज करा रहा है, कहीं भूखे को भोजन करा रहा है और सोच रहा है कि मैं अपने माता पिता के निमित्त कर रहा हूँ। तो माता पिता के मन में तो ये आ जाता है कि बताओ, मेरे को लग रहा है ये उड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है। तो जब वो आवाज़ आई थी ना उसके, तो माता पिता के जाने के बाद अगर आप कुछ दे रहे हो या माता पिता के जाने के बाद आप उन्हें कुछ प्रदान कर रहे हो तो वो श्रेष्ठता नहीं है। जब माता पिता जीवित हैं, माता पिता का जीवन है और माता पिता के जीवित भावों में हम माता पिता को अगर कुछ उनके कहने पर कर रहे हैं तो बेटे के जीवन की सार्थकता, तो बेटे के जीवन की सार्थकता, वरना बेटे के जीवन की कोई सार्थकता। वो कहते हैं ना, जीते जी दंगम दंगा, मरे पीछे पहुंचा दी गंगा। जिंदा थे तब तो पूछा नहीं और मरने के बाद में उनको लोटा में भर के ले गए।
और ट्रेन में नाटक भी इतने सारे कर रहे, रेल के अंदर सीट पे धर दिया, और कहीं का उस सीट पे चढ़ गया तो चिल्ला कर हमारी अम्मा बैठी है। अम्मा सीट पे केवल अकेला लोटा रखा था, तो वो बैठने वाला बैठ गया। तो ने कहा कहाँ है तुम्हारी अम्मा? तो कि दिख नहीं रहा लोटा में। कहाँ ले जा रहे थे? कि गंगा जी ले जाए। रोटी खाए तो थाली रखे, फिर चाय पिए तो चाय रखे, टिकट भी करवाया, चाय भी पिलाई, रोटी भी खिलाई, और बड़े पूछते पूछते गया अम्मा चलो अम्मा चलो। अम्मा को ऑटो में भी ले गया, गाड़ी में भी ले गया, बिठा कर भी ले गया, ट्रेन की बर्थ पर भी खाना भी खिलाया, चाय भी पिलाया, सब कुछ करते 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 लेकर गया। जितने प्रेम से तू अम्मा को मरने के बाद ले गया था, उतने प्रेम से अगर तू जिंदा जी ले जाता तो अम्मा का कितना आशीर्वाद मिल जाता। जरा विचार तो करो, मरने के बाद भी तो तू लेकर गया। मरने के बाद भी तो लेकर गए हो, पर जीते जी अगर लेकर चले जाते, जीते जी अगर लेकर पहुंच जाते तो सार्थकता होती कि नहीं होती जीवन की? कथा कह रही है, ये अंधकासुर जो जन्मा है ना, मेरे नेत्र बंद करने के बाद जन्मा, और मेरे नेत्र बंद करने के बाद जन्मा है, इसलिए इसकी श्रेष्ठता नहीं है। पार्वती इसको ले जाकर समुद्र में फेंक दो। पार्वती जी कहती मैं समुद्र में नहीं फेंकूंगी क्योंकि मेरा पुत्र है, आपके द्वारा प्रकट हुआ है। अब देखिएगा जरा, भगवान शंकर के नेत्र बंद थे, और नेत्र बंद होने पर पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम अंधकासुर हुआ, और भगवान शंकर ने ही उसका संहार कर दिया। और भगवान शंकर के नेत्र बंद थे, पार्वती जी ने हाथों से भगवान शंकर के नेत्रों को बंद कर दिया था। जैसे ही नेत्र बंद हुए, पार्वती जी ने नेत्र जैसे ही शिव जी के बंद करे, बंद करते से ही उनके नेत्र से एक अश्रु नीचे गिरा, जिसके गिरते से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। दोनों में अंतर देखिए, एक नेत्र बंद थे जिससे पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम अंधकासुर था, एक नेत्र बंद हुए जिससे वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसका नाम रुद्राक्ष था। ध्यान दीजिएगा, अंधकासुर भगवान शंकर स्वयं संहार कर रहे हैं, और रुद्राक्ष जिसको शंकर भगवान स्वयं शिव महापुराण के अंदर लिख रहे हैं, कह रहे हैं। तुमरुका जी की साक्षी में मेरे शंकर ओगरदानी काशी विश्वनाथ कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, ये वो वृक्ष है जिस वृक्ष का फल अगर जीव अपने हृदय पर धारण कर लेता है या अपने पास रख लेता है तो वो किसी फल से वंचित नहीं रहता, सारे फलों से प्राप्त हो जाते हैं। शिव कह रहे हैं, काशी खंड में स्कंद पुराण में सुंदर भाव वर्णन किया। स्वयं तुमरुका जी को समझा, स्वयं तुमरुका जी। स्वयं समझा, स्वयं कह रहे हैं। महाराज समझाना बड़ा मुश्किल, आखिर वो दर्दे दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नीनू को डमरू वाले का नैनो को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोला चाहिए। बस उतना शिव तत्व को चाहने वाले जो होते हैं, भगवान शंकर को जैसे चाहने वाले होते हैं, तो शंकर को पाने का प्रयास करते हैं, शिव को पास लाने का प्रयास करते हैं। पुत्र दोनों हुए,
पुत्र दोनों प्राप्त हुए, पुत्र दोनों मिले हैं। एक नेत्र बंद कर कर अंधकासुर के रूप में प्रकट हुआ है, एक प्रकट हुआ तो रुद्राक्ष के फल के रूप में। एक संसार को दुख दे रहा है तो एक संसार को प्रसन्नता दे रहा है। एक दुख दे रहा है। अंधकासुर ने करा क्या था? कोई कोई पुत्र अपने माता पिता को अगर कष्ट दे रहे हैं तो समझ लेना कि पूर्व का कर्जा चुका रहे हैं। कोई कोई बहू तो बहुत अच्छी मिल जाती है जो टाइम पर भोजन भी दे देती है, सम्मान भी करती है, आदर भी करती है। और कहीं कहीं की ऐसी भी मिल जाती है जो अपशब्द भी कह देती हो। तो मिली है तो ये मत कहना कि कहीं कुछ गलती उसकी नहीं है, गलती हमारे कर्म की है। हमने पूर्व में गाय हमारे दरवाजे पर आई थी, गौ माता हमारे दरवाजे पर आई थी, हमने उसको डंडा मारकर भगाया था, हमने उसको बासी रोटी खिलाई थी, हमने उसको ठंडा भोजन दिया था, हमने घर का बचा कुचा सारा कचरा उठाकर उसको दे दिया था। तो वही गौ माता आज हमारे घर में आई है हिसाब चुकता करने के लिए। तुम बाहर डाल के आ जाती थी, बहू भी तुम्हारे कमरे में चाय रख के आ जाती है, पियो तो पियो, नहीं तो ये धर, वो तो वो चल जाओ, तुम भी डाल कर जाते। तुम गौ माता को डंडा दिखाती थी, वो तुम्हें आग दिखा रही है। कभी मौका मिले तो एक बार भविष्य पुराण जरूर पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर की उल वाले, कौन सी पुराण? भविष्य पुराण। उस भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि हमारे कर्म के अनुसार हमारे रिश्तेदार मिलते हैं। जितने हमारे रिश्तेदार मिलेंगे, नातेदार मिलेंगे, कुटुंबी मिलेंगे, परिवार मिलेगा, बेटी बेटा बच्चे जितने मिलेंगे सब हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार। और पतियों से भी निवेदन है, तुमको जो जगदम्बा मिली है वो तुम्हारे कर्म के अनुसार मिली है। और पत्नियों को जो भैरू मिले हैं वो तुम्हारे कर्म के अनुसार, दूसरे का कोई कर्म नहीं। अब कई लोग विचार करते हैं गुरुजी, जब जीवन में इतना दुख है, इतनी तकलीफ है, इतना कष्ट है, कई लोग रोते हैं, इतना दुख है, हमारा पति हमको अपशब्द कह देता है, ताने दे देता है, ये दे देता है, वो दे देता है। जरा विचार करो, विचार करना, कितने बायोडाटा आए थे तुम्हारे देखने के लिए, कितने लड़के आए थे तुमको देखने के लिए, और कितनी लड़कियां आई थी, कितनी लड़कियों को तुमने देखा और कितने लड़कों को तुमने देखा। उसके बाद भी पूरी दुनिया में सारे छोरा छोड़ के यही मिला, सिंदूर चढ़ा। जरा विचार तो करो। और सारी दुनिया में कितनी लड़कियां देखी तुम्हारी मम्मी ने, कितनी, एक से बढ़कर एक फोटो है, एक से बढ़कर एक रिश्तेदारों ने बताया, साफ देखा, डायरी, यहाँ तक किताब चल गई, कौन से बोलते वैवाहिक पत्रिका, वो में देख रही है, अच्छी वो बुरी, छाट भी रहो तुम, हर माल 2 रुपया, ढूंढ भी तुम रहे हो, छाट भी तुम रहे हो। सारी दुनिया की इतनी लड़कियों के फोटो आए, इतने बायोडाटा आए, इतने संबंध आए, पर इसी के साथ तुम्हारी किस्मत लिखी थी। विचार करिए तो जरा सोचो, ये हुआ कैसे, क्या कारण था? ये आज का संबंध नहीं था, ना जाने पुराना कितना संबंध था, इसलिए चुकता करने के लिए इससे जोड़ा गया।
हिसाब जोड़ने के लिए बनाया गया। कई लोग इंदौर में ढूंढे, भोपाल में ढूंढे, वहां ढूंढे, मालूम पड़े गांव की गांव में हो जाए। कई लोग इधर उधर ढूंढते, गांव की गांव में ढूंढे कि मैं तो यहीं की यहीं करूंगा, मैं तो इंदौर की इंदौर करूं, मैं तो भोपाल की भोपाल करूं। नहीं भाग्य में तो दूर जाना पड़ेगा। किस्मत कितना देखा परखा सब कुछ करा, पर जो भाग्य में ललाट पर लिखा था वो तो होना ही था। जन्म मरण और परण तीन मेरे भगवान के हाथ में, तुम्हारे हाथ में हो ही नहीं सकता। अब जब किस्मत में ये लिखा है तो फिर तुम सोचो कि मैं तो इससे तंग आ गई, मैं बहुत परेशान हो गई, अब मैं इसके साथ जिंदगी बन नहीं रह सकती, मेरे को तलाक चाहिए, तो ले ले। जब अभी भेरू मिला है, बटुक आगे काल भैरव भी मिल सकता है, वो तो मिलेगा भेरू ही, चाहे वो बटुक भैरव हो, काल भैरव हो, शमशानी भैरव हो, बाल भैरव हो, चाहे गढ़ भैरू हो, पर रहेगा पक्का, हो सकता। इसलिए निवेदन है, अदालतों में सबसे ज्यादा केस चल रहे हैं तलाक के। जरा सा कुछ हुआ तलाक, जरा सा कुछ हुआ अदालत में पहुंच गए। मेरा निवेदन है, संबंध बिगाड़ने से पहले 50 बार शिव महापुराण की कथा को सुनो, 50 बार विचार करना, शिव महापुराण की कथा को सुनना कि संसार में जो जन्मा है वो पूरा श्रेष्ठ कोई नहीं जन्म ले सका। परमात्मा भी आए तो उनमें भी लोगों ने खोट निकाल दी है। तो हम तो संसार के लोग हैं, हम कहाँ पूर्ण हो सकते हैं, कहाँ पूर्ण। राम जी महाराज का नाम पूर्ण पुरुषोत्तम कब पड़ा था? पुरुषोत्तम राम, पूर्ण पुरुषोत्तम राम नाम मेरे राम जी का कब पड़ा था? जब माता सीता के धनुष यज्ञ में पहुंचे थे और जानकी मैया को जब देखा था, जानकी जी ने जब राघव जी को देखा था, तब राम पूर्ण पुरुषोत्तम कहला गए थे, तब पूर्ण पुरुषोत्तम हुए थे। कमी सब थोड़े दोष अगर पति में है तो थोड़े दोष हम में भी होंगे, पत्नी में भी होंगे, बस थोड़ा सा बैलेंसिंग मिलाना पड़ेगा। अदालत मत जाओ, ज्यादा अदालत जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अदालत पहुंचने की जरूरत नहीं है। हमें स्वयं को संवारने की जरूरत है। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। सास बहू को सुधारना चाहती है, बहू सास को सुधारना चाहती है, बेटा बाप को सुधार रहा है, बाप बेटे को सुधार रहा है, बड़ा भाई छोटे को सुधार रहा है, छोटा भाई बड़े को सुधार रहा है। पर सुधरना किसी को नहीं है, सुधर कोई नहीं है, सब महाराज अंधकासुर उपद्रव मचाया, आखिरी में स्वयं भगवान शंकर ने काल भैरव को बुलाया और अंधकासुर के प्राण हर। स्वयं भगवान शिव ने बुलाया और भगवान शंकर स्वयं काल भैरव को प्रकट कर कर अंधकासुर के प्राणों कर दिए। बेटा हो, पुत्र हो, परिवार में जिसमें रह रहे हो, परिवार हो, पुत्र हो, बेटा हो, कुटुंब हो, कबीला हो, ये सब जो हैं विद्यमान निवास करने वाले, इन सब में आत्मीय प्रेम की एक आनंद था। अंधकासुर मर गया, प्राण छूट गए। आगे वर्णन आता है भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग कथा का सुंदर व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया। पहला ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। सोमनाथ बाबा का सुंदर भाव वर्णन। एक सूचना और दे दें,
सीहोर में ही सर्व स्वर्णकार समाज द्वारा स्वर्णकार धर्मशाला में निशुल्क ठहरने की व्यवस्था रखी गई है, जो कि बस स्टैंड के पास में है। अगर कोई भगत लोग ठहरना चाहते हैं तो एक धर्मशाला का और नाम लिख लो, कभी आप लोग आएं और यहाँ व्यवस्था आप लोगों के अनुकूल ना हो तो आप बड़े प्रेम से सीहोर की सारी धर्मशालाओं में जाकर ठहर सकते। फिर निवेदन करूंगा, स्टेशन के पास से आओ तो यशराज मैरिज गार्डन, राठौर समाज की धर्मशाला, बाजार में प्रवेश करो तो बड़े आनंद के साथ में कस्बे की भावसा धर्मशाला, ब्राह्मण धर्मशाला, माहेश्वरी धर्मशाला, इछावर रोड से आ रहे हो तो इछावर की राठी धर्मशाला और हनुमान मंदिर धर्मशाला, और अगर बस स्टैंड के पास में आ रहे हो तो वहां पर स्वर्णकार धर्मशाला, ऐसी सभी धर्मशालाएं सारे आने वाले भक्तों के लिए 28 तारीख से 6 मार्च तक निशुल्क व्यवस्था करी गई है। आप सब आकर उनमें ठहर सकते हैं। व्यवस्था आप लोगों की वहां पर पूर्ण है, आप वहां पर आराम से रहें। कुछ कुछ धर्मशालाओं में आप लोगों के लिए चाय और नाश्ते की व्यवस्था भी समाज के लोगों द्वारा करी जा रही है। एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजाएं। आप सबके भाव और आनंद से आप पधारें। पहला ज्योतिर्लिंग का वर्णन करा है, सोमनाथ जी का स्मरण कराया है महाराज जी। सोमनाथ जी का वर्णन किया। हाँ, एक शुगर मिल चौराहे पर गणेश मंदिर के पास कायस्थ समाज की धर्मशाला, वो भी पूर्ण तरह से निःशुल्क है, उसका भी ध्यान रखिए। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं ये सूचना उनको दी जा रही है विशेष रूप से, क्योंकि आप लोग आए तो सीहोर अगर पहुंच रहे हैं तो वहां पर आप लोगों को ज्ञात हो कि अगर यहाँ व्यवस्था आपको रहने की नहीं मिल पा रही हो तो आप वहां पर आराम से वहां रुकें और सुबह से आए और शाम को फिर यहाँ से वापस धर्मशालाओं में जाकर ठहरे। महाराज काशी विश्वनाथ भगवान की। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्रदेव पर काया क्षीण होने का श्राप लगा था ससुर का, और श्रापित हुए देव ऋषि नारद से जाकर निवेदन करा, प्रार्थना करी कि नारद जी कृपा करिए, मुझे मेरे ससुर ने श्राप दिया है, मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है कि तेरी काया क्षीण होगी। आप कुछ करुणा करेंगे तो हो सकता है कि मेरी काया ठीक हो। कहा एक काम करो चंद्रदेव, तुमने अपनी दृष्टि में भेद उत्पन्न कर दिया। जब व्यक्ति के जीवन में भेद उत्पन्न हो जाता है ना तो उसका जीवन नष्ट हो जाता है। भेद कैसा? दूध का भगोना गैस पर चढ़ाया, सरल भाषा में समझ लीजिए। गिलास दूध के भरे, खुद के बेटे के लिए दूध जो दिया उसकी मात्रा बढ़ा दी, जेठानी देवरानी के बेटे को दूध दिया उसकी मात्रा घटा दी। इसमें मलाई डाल दी, उसमें से मलाई भेद। सास ससुर एक बेटे को ज्यादा दे रहे हैं और दूसरे बेटे को कम दे रहे हैं, भेद। चाहे संसार में रहने वाला व्यक्ति भेद करता है तो उसको 94 नरक में से 26 तरह के नरक भोगना पड़ते हैं महाराज। इसका स्मरण रहे आपके जीवन। गुरु स्वयं महाभारत की कथा कहती है, अंगूठा मांग लिया था और गुरु की दशा क्या हुई थी फिर युद्ध के मैदान में। पुत्र भी तड़प तड़प के रो रहा है, चिल्ला रहा है, चिंघाड़ रहा है। एक पुत्र, एक शिष्य तुम्हारे लिए इतना प्रबल था कि उसकी धनुष विद्या प्रबल थी और इस भील की धनुष विद्या भी प्रबल थी, पर इनसे प्रबल वो धनुर्धर था, वो एकलव्य, वो धनुर्धर था।
इससे प्रबल था। और आखिरी में क्या करा गुरु ने, देख लिया कि ये ज्यादा आगे निकल जाएगा, ये प्रबल निकल जाएगा, और जिसको मैं प्रेम से विद्याध्ययन करा रहा हूं, रसतत्व दे रहा हूं, ये पीछे रह जाएगा। तो मांग लिया, अंगूठा ही मांग लिया। और उसने तो पढ़ा भी नहीं था गुरु जी के पास जाकर, मात्र पुतला बनाया था गुरु जी का, और गुरु जी का पुतला बनाकर और उससे विद्याध्ययन कर रहा था, तो प्रबल था। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। अगर गुरु अपनी दृष्टि में भेद करता है तो गुरु को भोगना पड़ता है। माता पिता दृष्टि में भेद करते हैं, माता पिता को भोगना पड़ता है। पति पत्नी पुत्र पुत्री ये सब अगर भेद कर रहे हैं, देवरानी जेठानी भाई भाई आपस में भेद कर रहे हैं, दृष्टि का भेद है, भोगना पड़ेगा। एक भाई सोच ले कि मैं छोटे भाई को कम दूंगा, अपने पास ज्यादा रखूंगा, अपने पुत्र को तू देकर देख लेना, मरने के बाद ऊपर से तो देखेगा, समाज के लोग संसार के लोग भी तो देखेंगे कि तूने अपने पुत्र को ज्यादा दिया और उसको कम दिया। तो दृष्टि का भेद वो तू देकर तो चले जाएगा, पर तेरा बेटा कब उसको डब्बे में लगा देगा, कब शेयर मार्केट में लगा देगा, और कब डब्बा गोल कर आएगा मालूम नहीं पड़ता। इतना छोड़ कर गया था, सब रोड पर मिला दिया। दृष्टि में भेद मत आने देना, अपनी दृष्टि में कभी भेद मत आने देना कि ये मेरा है ये पराया है, ये मेरा ये पराया है, ये दृष्टि का भेद। मेरे को तो मूंग की दाल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने गिलकी की सब्जी मेरे लिए बनाई। तो सबके लिए बना लेती जगदम्बा, सबके। हरियो चंद्र घंटा, कुष्मांडा, ओ स्कंदा, मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को टिफिन में ये चीज अच्छी नहीं लगती, वो नहीं रखूंगी, तो दूसरे का भी तो टिफिन बनाए, एक बार इससे पूछ ले, तो क्या खाएगा बेटा पसंद का, बोल क्या बनाऊं तेरे लिए। अपने बेटे की पसंद याद है तो दूसरे की भी याद होना चाहिए। तुम्हारा पति किस शर्ट को पहनकर अच्छा लगेगा ये आप चुनते हो, कभी ये विचार करा कि मेरी सास पर कौन सी साड़ी जमेगी, प्रसन्नता तब होती है। सास को जाकर पूछे मम्मी आज ये वाली पहनो, तुम पर जचेगी। भेद छोड़ दो, दृष्टि का भेद छोड़ दो। अच्छा, पत्नी जरूर कहती है पति से कि तुम पे ये शर्ट जमेगी, पर कभी पति पत्नी से नहीं कहता कि तू ये पहन के तू इसमें जमेगी। वो हमेशा एक ही बात मन में सोचता है, बस ये बाहर निकले ना तो सिर्फ थोड़ा सा पल्लू लेके निकल जाए ना तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए, मेरी मम्मी का हृदय चेहरा प्रसन्न हो जाए कि मेरी बहू ऐसे कायदे से निकली। पर करूं क्या, ये तो धड़ धड़ा के ऐसी चले जैसे जंगल में हथनी चले, ऐसी चले धड़ाई चले, एक चली स्मरण कर कर यदि मनुष्य का शरीर मिला है तो उसको यूं ही नहीं कमाना। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। ध्यान हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं है। अगर बड़ी मुश्किल से तो मनुष्य का देह मिला है, मनुष्य का तन मिला है, मानव का शरीर मिला है, और उसको भी हम ऐसे ही गवा दे तो हमारा जीवन बेकार है, हमारा जीवन व्यर्थ है।
कुछ अच्छा कर कर, कुछ अच्छा प्राप्त कर कर, भगवत स्मरण कर कर, भगवत भजन कर कर, भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर, भगवान के भजन कीर्तन स्मरण को धारण कर कर, हम कुछ ऐसा कर कर मनुष्य देह से जाएं कि लोग बाद में भी हमको कहें कि कोई मृत्यु लोक में जन्मा था और जन्म लेने वाला मानव कोई साधारण नहीं था, महाराज कोई सहज नहीं। जन्म सबका होता है और मृत्यु रिटर्न बढ़ाइए, मृत्यु भी सबकी होती है। जन्म भी सबका है और मृत्यु भी सबका है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। जैसा हम कर्म करेंगे उसके अनुसार प्राप्त होगा, उसके अनुसार हमको सुख प्राप्त होगा। कुछ कर्म हम अपने जीवन में सत्कर्म करते हैं। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप बहुत दान करो, हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप गंगा जी के घाट पर जाके बैठ जाओ, क्योंकि फुर्सत किसके पास है। कह भी देंगे तो तुम सुनने वाले हो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि आप नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, नर्मदा जी के घाट पर बैठकर भगवान भजन करो। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, अपने रिश्तेदारों में, अपने नातेदारों में, अपने कुल में रहो और रहकर भगवान का भजन करो। इसकी बड़ा बाहर की नहीं।